श्री राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुई? मेरे कान से खुल गया। हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद एक गुड्डू का नीचे का कान से खुल गया। हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद पीठे बच्चा घुरे बच्चे स्टेशन है गोलू का पेंटू खुल गया। राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद क्या हुई? गोलू तो स्टेशन पे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। वेलकम टू स्थिति सिंह ब्लॉग। आज मैं लेके चले आई हूँ एक सुंदर सा दिन आपके साथ शेयर करने के लिए। हम लोग सुबह सुबह उठ के चले आए थे स्टेशन, सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए। हम लोग कहाँ जा रहे थे जानने के लिए पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें। तो हम लोग जा रहे थे डुअर्स माल बाज़ार में। तो सुबह सुबह जंक्शन स्टेशन से हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे और ट्रेन से करके पहली बार हम लोग का बुग्गू सोना जा रहा था माल बाज़ार घूमने। जनरली हम लोग का पर्सनल गाड़ी लेके ही माल बाज़ार तक चले जाते हैं, पर इस बार सोचा कि ट्रेन से ही सफ़र करें, जो कि बुग्गू के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होगा और बुब्बू को भी ट्रेन में सफ़र करने का बड़ा मन था, तो सोचा ट्रेन पे ही जाते हैं। तो फाइनली हम लोग माल बाज़ार पहुँच गए थे। ज़्यादा नहीं, 1.5-2 घंटा का रास्ता था, तो हम लोग पहुँच गए थे। इसके बाद हम लोग ने टोटो कर लिया था। टोटो करके हम लोग जा रहे थे माल बाज़ार बालाजी का टेम्पल। तो हम लोग सब कोई उपवास थे। बुग्गू सोना का ये पहला एक मंदिर का यात्रा था और उसका मन्नत भी था, तो हम लोग सब चले गए थे बालाजी टेम्पल में। इधर हम लोग ने थोड़ा सा पूजा का शॉपिंग किया। उसके बाद ये देखो मंदिर, इतना सुंदर मंदिर है माल बाज़ार में, और इसका अंदर में लेकिन कोई वीडियो अलाउ नहीं था, तो मैं नहीं कर पाई। उधर पूजा देने के बाद हम लोग चले आए हैं माल बाज़ार में और एक टेम्पल जो कि सच्ची में बहुत ही सुंदर था। सब बालाजी मंदिर आते हैं, पर इस टेम्पल में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी एक अच्छा सा टेम्पल था, बहुत सारे भगवान इसके अंदर विराजमान थे। तो हम लोग ने जब व्रत था तो हम लोग ने सोचा इधर भी पूजा कर लेते हैं। तो इधर हम लोग को प्रसाद भी मिला था। पूजा करने के बाद प्रसाद लेके हम लोग सीधा चले जाएंगे और एक प्लेस में। पूजा पाठ करने के बाद सबको मन को तो शांति मिलता ही है। वैसे हम लोग के मन को भी बहुत शांति मिला, बट पेट में अशांति मचा हुआ था क्योंकि लग गया था हम लोग को बहुत ज़ोरों का भूख। तो हम लोग सोच रहे थे मंदिर से निकल के जल्दी से जल्दी कहीं जाए और कुछ खाए। तो हम लोग वहाँ से निकल के चले गए थे एकदम माल बाज़ार बस स्टैंड, और बस स्टैंड के पास हम लोग को मिला था ये छोटा सा चाय का शॉप। इधर का चाय इतना टेस्टी था कि मैं क्या ही बोलूँ। आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में या होटल में जाके भी इतना टेस्टी चाय मैं कभी नहीं पी हूँ। तो मुझे तो ये चाय बहुत टेस्टी लगा था, कुल्हड़ चाय था। तो चाय पीते पीते हम लोग पहुँच गए थे माल बाज़ार पार्क में। तो बुब्बू को तो बहुत मस्ती सूझ रहा था। बुब्बू बहुत खुश था क्योंकि उसका हॉलीडे भी चल रहा था और हॉलीडे में कहीं घूमने जाने का भी प्लान था, लेकिन हम लोग चले आए थे माल बाज़ार पार्क में। तो पार्क देख के तो बुब्बू बहुत खुश हो चुका था, और इधर मेरा बुग्गू सोना भी मेरे पास बहुत लाड कर रहा था। तो जो भी हो, बाबू को लेके हम लोग निकल गए थे पार्क के लिए। टिकट काटना हो गया था। इधर टिकट का प्राइस समथिंग 20 रुपीज़ पर हेड गिरा था। उसके बाद हम लोग एंटर कर चुके थे पार्क के अंदर। माल बाज़ार पार्क में कौन कौन घूमने गए हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन माल बाज़ार पार्क के सामने ये कुल्हड़ वाला चाय पिए हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जो भी हो, बुब्बू को यहाँ हम लोग लेके चले आए, और बुग्गू सोना मेरे गोदी में था। उसको थोड़ा मैं फ्रेश कर रही थी क्योंकि उसको थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी था। तो हम लोग ने सोचा कि इधर मस्त सा गार्डन में बैठ के आराम से रिलैक्स किया जाए। और मम्मी लोग घर से कुछ खाना बना के लाए थे, तो खाने का तो टेंशन बिल्कुल नहीं था क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद और बजरंगबली जी का पूजा करने के बाद बाहर का तो कुछ नॉनवेज नहीं खा सकते। तो हम लोग ने घर से ही खाना पैक करवा के लाया था। और इधर थोड़ा बुग्गू को मैं रिलैक्स कर रही थी, थोड़ा फ्रेशन अप कर रही थी, उसको डायपर वगैरह चेंज कर रही थी। तो ये सब काम मैं तो बड़ा मस्त करती हूँ। तो ये देखो हम लोग सब खाना खा रहे हैं। इधर मेथी का पराठा, चना का सब्जी, बहुत कुछ मम्मी लोग बना के लेके आए थे हम लोग के लिए। तो हम लोग इधर खाना एंजॉय कर रहे थे, और खाना एंजॉय करने के बाद बुग्गू को फ्रेश करने के बाद हम लोग ने पूरा जो पार्क है उसका पूरा लुत्फ उठाया। कैसे, वो बात की वीडियो में देखते रहिए।
यहाँ सब कोई सोच रहे होंगे कि मैं पूरी फैमिली के साथ हूँ, बट सरोज कहीं नहीं दिख रहा, मेरे हस्बैंड कहीं नहीं दिख रहे। जी हाँ, मेरे हस्बैंड उस दिन बिज़ी थे काम पे, तो वो नहीं जा पाए। तो बुबू का थोड़ा मन ख़राब था, मन उदास भी था कि बुबू का पापा नहीं था, तो वो इंजॉय नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत रोक टोक करती हूँ, बट पापा उसका बहुत फ्रीडम देते हैं और घूमने फिरने के बारे में तो उसको और आज़ादी मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो बुबू को लेके थोड़ा बच्चों वाले हरकत कर ले, तो बुबू को लेके मैं चली आई हूँ स्विंग में। तो इधर बुबू, मैं, अमीशा सब बहुत मस्ती कर रहे थे झूले पे, और बहुत दिनों बाद कोई पार्क में ऐसा बच्चों जैसा हरकत करने में तो हमें बहुत बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, स्विंग कर रहे थे, बहुत कुछ हम लोग ने एक्टिविटी किया और बहुत सारे बदमाशी और मस्ती के बाद अंजलि देखो क्या हो गया। अंजलि गिर गई थी। एक्चुअली अंजलि को थोड़ा सा चोट भी लगा था, लेकिन मस्ती तो करना ही है, तो जैसे भी हो सब कुछ हम लोग क्लियर करके फिर से मस्ती करना स्टार्ट कर दिए थे। और मुझे देखो मैं कैसे बैठी हुई हूँ एकदम खुद को लॉक करके। तो ये सब एक्टिविटी हम लोग बचपन में करते थे। बुबू के वजह से मुझे भी थोड़ा करने का मौका मिल गया और हम लोग अपना बचपन जी रहे थे। तो वो पार्क में जाके ये सब मस्ती ना करो तो क्या किया। तो बहुत मज़ा आया। पार्क में बहुत दिन बाद मैं गई थी और बुबू के साथ ये सब राइड एंजॉय करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जो भी हो, तो देखो यहाँ पर हम लोग ने ऐसे करके बुबू के साथ मस्ती किया और बहुत इन्जॉय किया। इसके साथ हम लोग ने और कुछ एक्टिविटी किया जो कि हम लोग के लिए बहुत ही इन्जॉयफुल था और हम लोग का बचपन एकदम रिटर्न आ गया था। एक्चुअली बिज़ी लाइफ में, बिज़ी शेड्यूल में हम लोग, लेकिन हम लोग के अंदर के बच्चे को खो ही जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो हम लोग में बचपना रखना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा होता है हम लोग का मेंटल हेल्थ के लिए। और ये सब एंजॉय करने में आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। बहुत थकान हो जाता है काम की वजह से, बहुत सारी चिंताओं की वजह से। जितना आप बड़े होते जाते हो उतना आपका टेंशन भी लेवल बढ़ता है। तो देखो मम्मी लोग भी इधर बहुत एंजॉय कर रही है। तो जो भी हो, सब टेंशन भुला के ऐसा एंजॉय करने में, पागलपंती करने में किसको मज़ा नहीं आता है। तो मेरा व्लॉग्स कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आशा करती हूँ मैं अपने व्लॉग से आपको एंटरटेन कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है आपको मेरा व्लॉग। तो अच्छा लगने से प्लीज़ थोड़ा सा लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फाइनली हम लोग अभी रिटर्न बैक कर रहे हैं घर की तरफ। तो हम लोग टोटो लेके चले आते हैं माल बाजार स्टेशन और यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट कलेक्ट करके हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे अपना ट्रेन का। और बुबू मेरे साथ तो मस्ती किए ही जा रहा था सबके साथ, और सबसे छोटा है, सबका लाडला है, तो बहुत प्यार मिलता है उसको। एंजॉय कर रहा था सबके साथ। फाइनली हम लोग का माल बाजार का एक दिन का ट्रिप पूरा हो जाता है और हम लोग यहाँ ट्रेन पे करके फिर पहुँच जाते हैं जंक्शन स्टेशन में। तो वहाँ से फिर हम लोग घर पहुँच जाते हैं। तो हम लोग का व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रही हूँ और मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ। और ये मैं ट्रेन पे चढ़ गई थी और देखो हम लोग कैसे खड़े होके आए थे, सीट नहीं मिला हम लोग को। तो और 1.5-2 घंटा का रास्ता था, तो हम लोग ऐसे एंजॉय करते करते चले आए। तो अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। आप अच्छे रहे, हेल्दी रहे और अपनी फैमिली को हैप्पी रखिए। बाय।